Today we study theorem number 9.5, which is the converse of theorem number 9.4. Converse means the given of 9.4 becomes to prove of this theorem, and the proof of theorem 9.4 becomes given in this theorem. 9.4 theorem आपके पास क्या था? If two chords of a circle are congruent. आपको एक सर्कल के साथ दो कॉर्ड्स गिवन थी और वो कॉर्ड्स कैसी कॉर्ड्स थी? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये चीज आपके पास गिवन थी कि आपको एक सर्कल गिवन था विद सेंटर ओ और उसकी दो कॉर्ड्स आपको कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स गिवन थी. कॉर्ड का मतलब क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट whose end points lies on the circumference of the circle. तो ये एक कॉर्ड है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे और ये दूसरी कॉर्ड है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं. आपको दो कॉर्ड्स गिवन थी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. आपने उनको इक्वल डिस्टेंस प्रूव करना था. मींस आपने बताया कि वो कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लाई करती हैं कि जितना डिस्टेंस उसका एक कॉर्ड से है उतना ही डिस्टेंस उसका दूसरी कॉर्ड से भी है. ये चीज आपने प्रूव की थी. अब आज हम जो थ्योरम प्रूव करेंगे वो आपके पास उसी का कन्वर्स है. टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल व्हिच आर इक्वो डिस्टेंट. अब आपको ब्लू से जो नजर आ रहा है ये आपके पास गिवन है. इक्वो डिस्टेंट का वर्ड पहले आ गया. मींस अब आपको ये बता दिया कि कॉर्ड्स जो है वो सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लाई करती हैं. इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वो डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर then they are congruent. हमें प्रूव क्या करना है? टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल which are equidistant from center are congruent. कि पहले हमें ये बता दिया था कि टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर congruent then they will be equidistant. तो हमें प्रूव करना था कि वो equidistant है. अब हमें ये बता दिया कि वो equidistant है और हमने प्रूव करना है कि कॉर्ड्स हमें जो इक्वोडिस्टेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है. अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू कंप्लीट फिगर. सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को कंप्लीट फिगर में चेंज करना है. टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मींस सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक सर्कल बनाना पड़ेगा. टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वोडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक सर्कल बनाया. अ सर्कल विद सेंटर ओ. अ सर्कल विद सेंटर ओ AB and CD are two chords of a circle. अब यहाँ हमने ये नहीं लिखा कि ये दोनों chords जो है ये congruent है. सिर्फ हमने लिखा two chords. प्रीवियस थ्योरम में हमने लिखा था two congruent chords. यहाँ हमने लिखा these are only two chords. हमें two chords given है. Two chords of a circle which are equidistant. हमें एक सर्कल की दो chords given है. Two chords of a circle which are equidistant. हमें एक सर्कल गिवन है. सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स गिवन है और वो दोनों कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से इक्वोडिस्टेंट है. तो हमने एक सर्कल बनाया. सर्कल के साथ दो कॉर्ड्स बनाई और कॉर्ड्स इक्वोडिस्टेंट है. तो मींस अब हमने गिवन में ही उनको ज्वाइन कर लेना है. हमें पता है कि वो इक्वोडिस्टेंट है तो हम उन्हें ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन करेंगे तो वो इक्वोडिस्टेंट होंगी. अब हमने क्या किया? A circle with center O, AB and CD are two chords. AB और CD two chords हैं such that OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular to CD. ये जो OE है हमने सर्कल के सेंटर को कॉर्ड AB से भी ज्वाइन किया और कॉर्ड CD से भी ज्वाइन किया. कैसे ज्वाइन किया? परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया. और ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या है कि दोनों कॉर्ड जो है वो क्या है? इक्वोडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर है. कि O का डिस्टेंस एक कॉर्ड से जो E तक है वो और दूसरी कॉर्ड से जो F तक है वो दोनों सेम मेजर के हैं. OE is congruent to OF. तो अब लास्ट थ्योरम में हमने 9.4 में ये चीज प्रूव की थी. हमें ये बता दिया था कि AB जो है वो CD के कॉन्ग्रुएंट है. कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है. हमने बताना था कि वो जो सर्कल का सेंटर O है उससे दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती है. मींस सर्कल के सेंटर O से दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेम है. अब दोनों का कन्वर्स हो गया. पहले हमें जो गिवन था अब वो चीज हमने प्रूव करनी है और जो चीज प्रूव करनी थी वो चीज हमें गिवन है. अब ये चीज हमारे पास क्या है? गिवन. और ये चीज हमने क्या करनी है? प्रूव करनी है कि हमारे पास सर्कल्स के सेंटर से दोनों कॉर्ड्स हमें इक्वोडिस्टेंट दे दी गई हैं और हमने दोनों कॉर्ड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है. मींस मैथमेटिकली प्रूव हमें क्या करना है? AB is congruent to CD और गिवन क्या है? OE is congruent to OF. अब OE is congruent to OF हम लोगों ने ज्वाइन कैसे किया? परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया. क्योंकि हम डिफरेंट किसी एंगल के साथ अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं कर सकते कि आपके पास ये सर्कल का सेंटर है, ये कॉर्ड है तो इसको एक को आप यहाँ से ज्वाइन कर दें और ये दूसरी कॉर्ड है तो इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दें. परपेंडिकुलरली स्ट्रेट लाइन से दोनों कॉर्ड्स को ज्वाइन करना है. आपने सर्कल के सेंटर को एक कॉर्ड से भी स्ट्रेट और दूसरे कॉर्ड से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया और स्ट्रेट लाइन की वजह से
उनका एंगल जो बना वो 90 डिग्री का एंगल बना। अब कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे सिर्फ क्या की, ज्वाइन O to A and C, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में की थी कि सर्कल के सेंटर को हमने कॉर्ड्स के एक एक एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया था। वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलरली सर्कल के सेंटर से कॉर्ड्स को ज्वाइन किया, क्योंकि वो चीज़ हमें प्रूव करनी थी। वो हमने कंस्ट्रक्शन में खुद ज्वाइन की और खुद हमने प्रूव करके दिखाई। लेकिन अब हमें इक्वल डिस्टेंस गिवन है, हमें पता है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती है, गिवन में हमें ये चीज़ बता दी है, तो हमने गिवन में ही उनको ज्वाइन कर दिया और गिवन में ज्वाइन करके लिख भी दिया कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती है, दोनों की मेजर सेम है। हमें ए बी को सी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। अब उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए प्रूफ में अगेन हम स्टार्ट वहीं से लेंगे जैसे हमने लास्ट थ्योरम में लिया था। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। हमने सर्कल के सेंटर को कॉर्ड ए बी से ज्वाइन किया परपेंडिकुलरली, कॉर्ड सी डी से भी ज्वाइन किया परपेंडिकुलरली, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन में हमने नहीं किया, गिवन में किया। गिवन में ही हमें पता था कि वो दोनों इक्विडिस्टेंट है, तो गिवन में ही हमने उन्हें परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर दिया। ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए बी एंड ओ एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, दीज आर गिवन। अब अगेन हम प्रीवियस थ्योरम यूज करेंगे, और वो प्रीवियस थ्योरम हमारे पास क्या था, ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड। अब ये परपेंडिकुलर है आपके पास सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो ये आपकी कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जो पूरी कॉर्ड ए बी है आपके पास, ये ई पे बाइसेक्ट हो जाएगी टू इक्वल पार्ट्स में। ए बी कंप्लीट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कैसे आएगा आपके पास, ए ई प्लस ई बी। इसी तरह से सी एफ वाली जो कॉर्ड है वो भी डिवाइड हो जाएगी टू इक्वल पार्ट्स में। वो कौन से पार्ट्स हैं, सी एफ एंड एफ डी। तो कॉर्ड हमारी जो ए बी थी वो भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, सी एफ थी वो भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। क्यों डिवाइड हुई, क्योंकि ओ ई जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, और सर्कल के सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जब कॉर्ड पे ड्रॉ की जाती है तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, बाय थ्योरम 9.3 थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने ये बात प्रूव की थी। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड, कि सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो हमारी कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब यही चीज हमने यहाँ पे लिखी कि हमारे पास, हमें पता है कि ओ ई और ए बी परपेंडिकुलर है, ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। तो ओ ई परपेंडिकुलर है तो हमारी कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओ एफ सी डी के परपेंडिकुलर है तो ओ एफ सी डी कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो क्या है, सी एफ एंड एफ डी। अब इसके बाद हम ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेंगे, आपके पास यहाँ पे ये जो आपको दो ट्राइंगल्स बनी नजर आ रही है, एक ट्राइंगल और ये दूसरी ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम करस्पॉन्डेंस लेंगे। इन ट्राइंगल ए ई ओ करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल सी एफ ओ। कौन कौन से रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई, कौन कौन से हम पास्टुलेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहली पास्टुलेट अगेन, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। व्हाट इज द रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट पास्टुलेट, OE is congruent to OF. This is given. Given में हमें पता है कि OE और OF congruent है, इसका रीजन हमें पता है। और थर्ड पास्टुलेट, एंगल E is congruent to एंगल F, राइट एंगल्स। ये हमने परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया तो दोनों क्या है, राइट एंगल्स है। तो हमने ट्राइंगल AEO और CFO की करस्पॉन्डेंस ली, तो उसमें हमने तीन पास्टुलेट यूज की। OA is congruent to OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंगल AEO is congruent to एंगल CFO, राइट एंगल्स, क्योंकि हमने उनको परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया हुआ है E से और F से। उसके बाद OE is congruent to OF, ये बात तो हमें गिवन में पता है कि जो सर्कल के सेंटर से दोनों कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती हैं। सो आफ्टर थ्री पास्टुलेट, ट्राइंगल AEO is congruent to triangle CFO. If the triangles are congruent, then all the remaining elements must be congruent. तो हमारे पास क्या हो गया, AE is congruent to CF, corresponding sides of congruent triangle। क्या हुआ हमारे पास, हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो AE और CF दोनों क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। AE is congruent to CF, अब उसको हम डबल भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। AE is congruent to CF का मतलब क्या है, दोनों की मैयर सेम है, और दोनों की मैयर अगर सेम है तो हम दोनों साइड पे, आपकी इक्वालिटी हो, आपके पास इक्वल कोई वैल्यूज हो, तो दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, दो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AE और CF की मैयर अगर सेम है, दोनों की मैयर सेम है, तो दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल ऑफ इक्वल लेंथ। तो 2 टाइम्स मैयर ऑफ AE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मैयर ऑफ CF। अब हम अपने रिजल्ट प्रूव करेंगे। हमारा रिजल्ट तो नहीं है, हमें तो प्रूव करके क्या दिखाना है कि कॉर्ड AB जो है वो कॉर्ड CF के कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन अपनी कॉर्ड्स कंसिडर करेंगे। पहली कॉर्ड हमारी क्या है, AB, और दूसरी कॉर्ड हमारी क्या है, CD।
अब जो कॉर्ड ए बी है वो कैसे बनती है, कॉर्ड ए बी जो बनती है वो ए ई प्लस ई बी से बनती है। मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। हमें पता है कि ए ई और ई बी बराबर है क्योंकि हमारी कॉर्ड हमारे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ए ई लिखा जाए या ई बी लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई बी को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ए ई के साथ। जब ई बी को हमने रिप्लेस किया ए ई के साथ तो हमारे पास क्या बना, मेजर ऑफ ए ई ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए ई प्लस मेजर ऑफ ए ई प्लस ए ई। वन टाइम ए ई प्लस वन टाइम ए ई बिकम्स टू टाइम्स ए ई। मेजर ऑफ ए बी किसके इक्वल हो गई, टू टाइम्स मेजर ऑफ ए ई। इसी तरह से अगर हम अपनी कॉर्ड सी डी लें, हमारे पास जो कॉर्ड सी डी है उसके ऊपर हमने एक पॉइंट एफ लिया हुआ है सर्कल के सेंटर से जो आता है, तो वो भी इस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब कॉर्ड सी डी बनती कैसे है, सी एफ प्लस एफ डी, सेगमेंट एडिशन पास्टुलेट। हमने सी डी के जो छोटे पार्ट्स थे उनको ऐड कर लिया। अब सी एफ और एफ डी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है टू पार्ट्स में। तो एफ डी को हमने रिप्लेस कर दिया सी एफ के साथ। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि जितनी मेजर सी एफ की है उतनी ही एफ डी की है। तो एफ डी लिखा जाए या सी एफ लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने ये लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, मेजर ऑफ सी डी जो है वो टू टाइम्स मेजर ऑफ सी एफ हो गई। मेजर ऑफ ए बी जो है वो टू टाइम्स मेजर ऑफ ए ई है और मेजर ऑफ सी डी जो है वो टू टाइम्स मेजर ऑफ सी एफ है। अब मेजर ऑफ ए बी अगर टू टाइम्स मेजर ऑफ ए ई है और मेजर ऑफ सी डी टू टाइम्स मेजर ऑफ सी एफ है, तो मेजर ऑफ ए ई और सी एफ तो आपस में इक्वल है। दोनों की राइट साइड इक्वल है, मींस ए ई और सी एफ तो आपस में इक्वल है। टू टाइम्स मेजर ऑफ ए ई इज इक्वल टू टू टाइम मेजर ऑफ सी एफ। इट मींस इफ द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। सो मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी और ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। दिस कंप्लीट द प्रूफ। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया कि हमारी कॉर्ड ए बी जो है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये थ्योरम हमारा कन्वर्स था प्रीवियस थ्योरम का। प्रीवियस में हमें ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट गिवन थे, इनको यूज करते हुए हमने ओ ई और ओ एफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। अब हमें ओ ई और ओ एफ कॉन्ग्रुएंट गिवन थे तो हमने उससे अपनी कॉर्ड्स ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पहली पास्टुलेट तो हमने वही लिखी कि ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, तो वो हमारी कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बाय थ्योरम 9.3। अब जब वो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास तीनों पास्टुलेट कंप्लीट है। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस ली क्योंकि अब हमें पता है कि जो दो ट्राइंगल्स बनी हुई है उसमें एक रेडियाई वाली पास्टुलेट ट्रू है क्योंकि रेडियस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। राइट एंगल्स बने हुए हैं दोनों कॉर्ड्स के साथ क्योंकि हमने परपेंडिकुलर गिवन में ड्रॉ किए हैं। और एक पास्टुलेट और भी हमने गिवन में लिखी कि ओ ई जो है वो एफ कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास तीनों पास्टुलेट्स पूरी थी। हमने तीनों पास्टुलेट लगाई, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई, तो उससे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ। अब जब ए ई कॉन्ग्रुएंट हुआ सी एफ के तो हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया फिर हमने 1 बाय 1 अपनी दोनों कॉर्ड्स ली। पहले फर्स्ट कॉर्ड ली, उसके सेगमेंट्स को लिखा, ऐड किया। अब जब उसके सेगमेंट्स को ऐड किया तो उसमें जहाँ पे ई बी आया, ई बी को हमने रिप्लेस कर दिया ए ई से। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है कि ए ई और ई बी की मेजर इक्वल है, दोनों सेम मेजर के हैं। कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है दो इक्वल पार्ट में, तो आप एक साइड ले लें या दूसरी साइड ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की मेजर तो सेम है। आप ए से लेकर ई तक जाएं या ई से लेकर बी तक जाएं, दोनों की मेजर सेम है। तो हमने ई बी को रिप्लेस किया ए ई के साथ, तो वो 2 टाइम्स मेजर ऑफ ए ई बन गया। ए बी जो है वो 2 टाइम्स मेजर ऑफ ए ई के इक्वल आ गई। इसी तरह हमने सी डी कॉर्ड ली, उसके सेगमेंट्स जब लिखे तो सी एफ प्लस एफ डी बने। एफ डी तो सी एफ के इक्वल था हमें पता है, तो एफ डी की जगह हमने सी एफ डाला तो वो 2 टाइम्स मेजर ऑफ सी एफ बन गया। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। और हमारे पास कॉर्ड ए बी जो है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, जिसने हमारा रिजल्ट प्रूव कर दिया। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि अगर हमारे पास एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स जो है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती है, देन द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर वो कैसी कॉर्ड्स है, कॉन्ग्रुएंट है। अब थ्योरम्स जब आपके पास टेस्ट में पेपर में आएंगे तो दोनों थ्योरम को मिक्स नहीं करना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। Starting part of the statement is given and ending part of the statement is to prove. 9.4 में क्या था, if two chords of a circle are congruent, आपको एक सर्कल की दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स गिवन थी, देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्विडिस्टेंट आपने खुद उन्हें बनाया, लेकिन 9.5 में क्या था, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वहां पे आपको इक्विडिस्टेंट दे दिया और आपने उनको खुद कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। मींस ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एफ। जब आप गिवन में लिखेंगे तो आपके पास ट्राइंगल की तीनों पास्टुलेट पूरी हो जाएंगी। आप पहले ही पास्टुलेट लगाएंगे ट्राइंगल्स पे और एंड पे 1 बाय 1 दोनों
कॉर्ड्स को लेके आप उनके सेगमेंट्स को ऐड करके ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और जब आपके पास ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट लेके आप उसके सेगमेंट्स को ऐड करके उससे एक पास्टुलेट अपनी ट्राइंगल्स की प्रूव करेंगे, फिर आप एंड पे ट्राइंगल्स पे पास्टुलेट लगाएंगे। तो ये दोनों थ्योरम्स में डिफरेंस है आपके पास। स्टार्टिंग पार्ट हमेशा गिवन होता है, एंडिंग पार्ट टू प्रूव होता है। केयरफुली उसको देखना है, थ्योरम को केयरफुली प्रॉपर्ली 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना है कि आपको दोनों थ्योरम में डिफरेंस समझ में आ जाए। स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन एंड एंडिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज टू प्रूव। और आपके पास ग्रेड 10 में जितने भी थ्योरम है मैक्सिमम वो कन्वर्स है एक दूसरे का। कन्वर्स का मतलब है एक का गिवन दूसरे का टू प्रूव है और दूसरे का गिवन फर्स्ट वाले का टू प्रूव है, तो मिक्सअप दोनों को नहीं करना है। अब इन थ्योरम से रेलिवेंट आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है जिनसे रेलिवेंट आपके पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी मौजूद है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास? सर्कल विद सेंटर O हैज अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है आपके पास सेंटर O के साथ जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। कॉर्ड्स ST एंड RP आर ईच 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर O। जो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड्स आपको दी हुई हैं, आपको दो कॉर्ड्स दी हुई हैं, एक ST दी हुई है और दूसरी PR दी हुई है। दो कॉर्ड्स गिवन है जो सर्कल के सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे है। आपने फाइंड करनी है कंपेयर द लेंथ्स ऑफ ST एंड RP। ये जो दो कॉर्ड्स दी हुई हैं इनकी लेंथ्स को कंपेयर करना है। अभी आपने थ्योरम प्रूव कर लिया कि कोई भी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट हो तो वो क्या होती है? सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होती हैं। अब जब आप मेजर फाइंड करेंगे तो दोनों कॉर्ड्स की मेजर सेम आएगी। दोनों कॉर्ड की मेजर जब आप फाइंड करेंगे, दोनों की लेंथ्स जब आप फाइंड करेंगे, ST एक कॉर्ड है और RP दूसरी कॉर्ड है, तो दोनों कॉर्ड्स की मेजर को सेम आना चाहिए बिकॉज you have proved the theorem that if two chords of a circle are equidistant from the center। अब ये दोनों equidistant है। सर्कल के सेंटर से एक का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है और दूसरे का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड का भी और दूसरी कॉर्ड का भी। इसका मतलब है इन दोनों कॉर्ड्स को क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम दोनों कॉर्ड्स की मेजर फाइंड करेंगे और फिर उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब आपको ये बात भी पता है कि आप जब कॉर्ड्स को ज्वाइन करते हैं अपनी किसके साथ? कॉर्ड के साथ अपने सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलरली ज्वाइन करते हैं। और परपेंडिकुलरली ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जो ट्राइंगल बनी हुई है और ये जो ट्राइंगल बनी हुई है, दोनों कैसी ट्राइंगल्स होंगी? राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेगी। A triangle in which one angle is equal to 90 degree is called right angle triangle. There are only one right angle can be present in a right angle triangle. The remaining two angles are acute angles. एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरह से अब आपके पास जो ट्राइंगल बनेगी उसमें आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है क्योंकि आप हमेशा कॉर्ड्स को जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो कैसे ज्वाइन करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन से 90 के एंगल से। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो क्या होती है? वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो अब आपके पास यहाँ पे W से जब वो यहाँ पे W से ज्वाइन होगी तो ये O है, W से जब वो ज्वाइन होगी तो वो कैसे बनाएगी? उसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी। अब आपको उसका ये पता है कि वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और उसका रेडियस कितना है? रेडियस भी बता दिया है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, रेडियस 5 है। अब आप इसकी मेजर फाइंड करेंगे PW की। कैसे फाइंड करेंगे? 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 3 है और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है PW। PW की वैल्यू जब हमने फाइंड की बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो PW के हमारे पास PW का स्क्वायर आया 16। हमें स्क्वायर से वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ PW की वैल्यू चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो आपके पास PW की वैल्यू आई क्या? 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 4। अब PW आपकी कॉर्ड की हाफ मेजर है। यहाँ पे कॉर्ड आपकी बाइसेक्ट हो रही है 2 पार्ट्स में, मींस हाफ पार्ट ये और हाफ पार्ट ये। आपको तो पूरी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? जब आपके पास PW की मेजर आ गई है तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हाफ पार्ट है, उसका पूरा पार्ट जो है इसी को डबल करने से होता है। तो आपके पास पूरी जो मेजर आ गई, ये थ्योरम 9.3 यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपके पास 9.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास जो कॉर्ड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए उसके ऊपर सर्कल के सेंटर से तो वो बाइसेक्ट होती है 2 पार्ट्स में। अब ये बाइसेक्ट हुई है 2 पार्ट्स में, ये उसका एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट आपने फाइंड किया तो वो कॉर्ड पूरी कंप्लीट मेजर उसकी कब आएगी? जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ पोर्शन आपने फाइंड किया है, दूसरे हाफ पोर्शन की सेम वही मेजर होती है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके मींस जितना डिस्टेंस P का W से है उतना ही डिस्टेंस वो आगे W का R तक भी होता है।
तो इसका मतलब है पी डब्ल्यू की जो मैयर आई है उतनी ही डब्ल्यू आर की है, तो पी डब्ल्यू की मैयर 4 है, 4 में वही 4 आप प्लस कर दें तो 8 होता है, या 4 के साथ वही आप 2 मल्टीप्लाई कर दें कि यही जो 4 है ये 2 टाइम्स है, एक फर्स्ट टाइम पी से डब्ल्यू तक और सेकंड टाइम डब्ल्यू से आर तक, तो टोटल मैयर कितनी हो गई उसकी 8। इसी तरह से अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें भी आपके पास यहाँ क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल ये आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास क्यू है, यहाँ पे आपके पास टी है। अब ये सर्कल का सेंटर है जो क्यू से ज्वाइन हुआ है, क्यू से ज्वाइन हुआ है तो परपेंडिकुलरली ज्वाइन हुआ है, तो यहाँ पे वो 90 का एंगल बनाता है, 90 के एंगल की वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। ये ग्रेड 9 में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी प्रूव की ये बात। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने जो वैल्यू होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर। अब ओ से लेकर टी तक आपको पता है रेडियस ऑफ सर्कल है, और जो हमें कितना गिवन है 5, तो ओ टी की मैयर कितनी गिवन है 5, बेस हमें 3 गिवन है, इसको यूज करते हुए हम क्यू टी फाइंड करेंगे। क्यू टी हमारे पास जो कॉर्ड एस टी है उसका हाफ है, जब उसको भी हम डबल करेंगे तो उसकी मैयर हमारे पास अगेन 4 आई, उसको डबल किया तो 8 बना। तो हमने एक कॉर्ड की मैयर फाइंड की वो 8 आई, दूसरी कॉर्ड की मैयर फाइंड की वो भी 8 आई। क्यों 8 आई? क्योंकि दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट थी और उनको इक्वल आना कंपल्सरी था। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। कॉर्ड्स एसटी एंड आरपी आर कॉन्ग्रुएंट। क्या आया हमारे पास? हमें बताना था कंपेयर द लेंथ ऑफ एसटी एंड आरपी, हमें दोनों की लेंथ को कंपेयर करना था। तो लेंथ को कंपेयर करने के लिए पहले तो हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ी। लेंथ हमने फाइंड की तो एक कॉर्ड की लेंथ आई 8 सेंटीमीटर, दूसरी कॉर्ड की लेंथ आई 8 सेंटीमीटर। दोनों की सेम लेंथ आने का मतलब क्या है? द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों कॉर्ड्स एसटी और आरपी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, और वो कॉन्ग्रुएंट क्यों आई है? क्योंकि हमारे पास दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट थी, और अभी 9.5 थ्योरम हमने प्रूव किया, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों की मैयर क्या होती है? सेम होती है। और आपके पास सर्कल के सेंटर से जब भी किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये बात याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका इस चैप्टर का, जो आगे नेक्स्ट थ्योरम में भी यूज होता है। जो आपने 9.3 प्रूव किया वो 9.4 में भी यूज हुआ, वो 9.5 में भी यूज हुआ, फिर आपने 9.5 से रेलिवेंट ये वाली एग्जांपल सॉल्व की तो इस एग्जांपल में भी वो थ्योरम यूज हुआ। तो बार बार आपके पास ये थ्योरम यूज होगा कि सर्कल के सेंटर से जब भी आप कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो आपकी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हाफ पोर्शन एक तरफ होता है और हाफ पोर्शन उसका दूसरी तरफ होता है। तो इस तरह से आपके पास ये एग्जांपल है, और इसी से रेलिवेंट आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज एक्सरसाइज में भी है और वैल्यूज को चेंज करके भी एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 5 जो है, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल chords of a circle of radius 12 centimeter are 14 and 12 8 respectively। अब आपके पास the length of 2 parallel chords, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पैरेलल, पैरेलल कॉर्ड्स लेनी है मींस एक ही डायरेक्शन में कॉर्ड लेनी है। आपके पास ये सर्कल है, ये उसकी एक कॉर्ड है क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस में है, ये भी उसकी एक कॉर्ड है, ये जो है ये भी उसकी एक कॉर्ड है, बट ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो आपने अब इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जो कॉर्ड्स लेंगे वो पैरेलल कॉर्ड्स होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन में, आप इस तरह से लें या इस तरह से लें, दोनों सेम डायरेक्शन में आपने कॉर्ड लेनी है। आप एक ही डायरेक्शन में पैरेलल कॉर्ड्स लेंगे, आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप ये वाली कॉर्ड्स लें, या फिर आप सर्कल ड्रॉ करें तो आप ये वाली कॉर्ड्स लें, लेकिन आपने कॉर्ड्स पैरेलल वे में लेनी है। तो क्या है? द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है 12 सेंटीमीटर के रेडियस का, जो जिसमें 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं। कैसी हैं? 14 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपके पास एक कॉर्ड की मैयर जो है वो 14 सेंटीमीटर है और दूसरे की 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। अपने कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है कि आप ये जो सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, इन दोनों कॉर्ड्स के साथ दरमियान कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। आप अब इस तरह से कॉर्ड्स ले लेंगे अगर, तो आपने उस केस में भी 2 कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है? एक सर्कल के अंदर 2 पैरेलल कॉर्ड्स लेनी है और सर्कल का रेडियस कितना होगा? 12, और कॉर्ड्स जो है वो कितनी मैयर की होंगी? एक 14 सेंटीमीटर की और एक 4 सेंटीमीटर की। अब आपने दोनों कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको फिगर बनी हुई नजर आ रही है, इस फिगर को आप देखें तो आपको यहाँ पे 2 कॉर्ड्स नजर आ रही है, ए बी और
एक्स वाई दोनों कॉर्ड्स क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन में आपने ड्रॉ करनी है। दो पैरेलल कॉर्ड्स हमने ली, जो कॉर्ड ए बी है वो कितनी मैयर की है, 8 सेंटीमीटर की है, और जो कॉर्ड एक्स वाई है वो कितनी मैयर की है, 14 सेंटीमीटर की है। और जो रेडियस है ओ से लेकर जो सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, जो रेडियस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो आपको ये कॉर्ड्स और ये रेडियस गिवन है। अब हमें पता है थ्योरम 9.3 के अकॉर्डिंग कि जब भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को हमेशा क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर लाइन जा रही है ए कॉर्ड के ऊपर, वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। कॉर्ड हमारे पास 8 सेंटीमीटर की थी तो वो किस में चेंज होगी, 4 सेंटीमीटर के 2 पार्ट्स में चेंज होगी। इसी तरह इस कॉर्ड की मैयर 14 थी। हमने जब सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो उसने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7 एंड 7। तो ये आपके पास थ्योरम 9.3 के अकॉर्डिंग है कि किसी भी सर्कल पे में सर्कल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। पूरी कॉर्ड की मैयर 8 थी तो बाइसेक्ट होकर वो 2 इक्वल पार्ट्स 4 सेंटीमीटर में डिवाइड होगी। अब आपने फाइंड क्या करना है, दोनों कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये चीज आपने फाइंड करनी है। एम एन की मैयर आपने फाइंड करके बतानी है कि एम एन की मैयर है कितनी। एम एन की मैयर फाइंड करने के लिए अब आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब है ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये लाइन भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो ये भी कैसी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी किया, राइट एंगल ट्राइंगल किस चीज को सेटिस्फाई करती है, पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी 90 डिग्री वाली साइड है तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, उसके साथ एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, और जो लाइन 90 का एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब इस थ्योरम में अगर हम यहाँ से वैल्यूज को पुट करें तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 12, बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है 7, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है एम ओ एम। परपेंडिकुलर क्या है, ओ एम जो हम फाइंड करें। तो हम जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 होल स्क्वायर 144 बनता है और 7 का स्क्वायर क्या बनता है 49। तो हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये चीज हमने फाइंड करनी है, ये उसके साथ ऐड हो रहा है। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। मींस 144, 12 का स्क्वायर 144 और 7 का स्क्वायर 49 जो दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। अब 144 में से जब हमने 49 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आएगा किसका, ओ एम का। लेकिन वो ओ एम का स्क्वायर आएगा क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जबकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जो वैल्यू आएगी हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को देखें तो सेम यही प्रोसीजर आपको किया हुआ नजर आ रहा है। पहले एक इस ट्राइंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और ओ एन की मैयर फाइंड की। हमने जब 144 में से 16 माइनस किया तो क्या आया हमारे पास, 144 में से 16 माइनस किया तो 128। अब जब हमने इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमारे पास 7 का स्क्वायर था, यहाँ पे 4 का स्क्वायर था, 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बनता है 144, उसमें से 4 का स्क्वायर माइनस हुआ तो वो 16 है। दूसरी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो रेडियस तो वही यूज हो रहा है लेकिन कॉर्ड की मैयर चेंज हो गई है। इस कॉर्ड की मैयर 8 थी और इसकी 14 थी, तो 14 का हाफ करें तो क्या होता है 7। तो 12 के स्क्वायर के साथ हमने किसका स्क्वायर लिया, 7 का स्क्वायर लिया, तो क्या बना हमारे पास 144 माइनस 49। अब जब हमने किया तो इससे हमारे पास ओ एन की वैल्यू आई, जब हमने दूसरे पे लगाया तो उससे हमारे पास ओ एम की वैल्यू आई। अब ओ एन और ओ एम का स्क्वायर आया हमारे पास, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया। हमारे पास 144 में से 49 माइनस करें तो क्या आता है 95 और इसमें से माइनस करें तो 128। अब ओ एन की आंसर आया हमारे पास और दूसरा ओ एम का आंसर आया। ओ एन और ओ एम का आंसर तो हमने नहीं फाइंड करना था। एक ट्राइंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसने हमें ओ एन का आंसर दिया। दूसरी ट्राइंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसने हमें ओ एम का आंसर दिया। हमें ओ एन अलग और ओ एम अलग से नहीं चाहिए, हमें तो पूरी एन से लेकर एम तक की मैयर चाहिए। हमें तो ये बताना है कि जो हमारे पास दोनों कॉर्ड्स हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना है। मीन्स हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ओ एन का जितना डिस्टेंस आया वो और ओ एम का डिस्टेंस जो आया वो टोटल हमें क्या बना देगा, एम से लेकर एन तक जो दोनों कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस है। तो क्या किया हमने, दोनों को ऐड कर दिया, ओ एन के आंसर को और ओ एम के आंसर को। तो हमारे पास ओ एन क्या था 11.31, ओ एम क्या था 9.747, दोनों को ऐड किया तो क्या आंसर आया 21.1 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स,
21.1। कैसे हमने फाइंड किया? हमने सर्कल बनाया, सर्कल के साथ हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ की, पैरेलल कॉर्ड्स, उसको एक कॉर्ड से भी ज्वाइन किया, दूसरी कॉर्ड से भी सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया, परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया, क्योंकि हम जब भी किसी लाइन को खुद से ज्वाइन करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलरली ज्वाइन करते हैं। परपेंडिकुलरली जब हमने ज्वाइन किया, फिर हमने उसका रेडियस ड्रॉ किया। सर्कल का रेडियस हमेशा क्या होता है? रेडियस सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है। अब हमें रेडियस गिवन था, हमें दोनों कॉर्ड्स की मेजर भी गिवन थी। रेडियस क्या था? 12, और दोनों कॉर्ड्स की मेजर क्या थी हमारे पास? एक कॉर्ड की मेजर 8 थी और दूसरी की 14 थी। 8 जब हमने परपेंडिकुलर उस पे ड्रॉ किया तो 4 में डिवाइड हो गया और 14 वाला 7 में, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनी। एक राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ON हमने फाइंड किया। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने OM फाइंड किया। अब जब हमने ON और OM फाइंड कर लिया तो हमें NM पूरा डिस्टेंस चाहिए था, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास पूरा डिस्टेंस आ गया। अब अगर हमारे पास दोनों कॉर्ड्स, अभी तो हमने देखा कि हमने सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड एक तरफ और एक कॉर्ड दूसरी तरफ ड्रॉ की, हमें पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करनी थी। ये तो नहीं कहा गया था कि आप एक कॉर्ड एक तरफ ड्रॉ करो और एक दूसरी तरफ। अब दोनों कॉर्ड सेम साइड पे भी तो हो सकती है सर्कल के सेंटर से। तो अब नेक्स्ट जो फिगर बनाई गई है कि अगर आपको कॉर्ड सेम साइड पे कहा जाए कि कॉर्ड सेम साइड पे लाई करती हैं, तो आपने कैसे उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब आप चेक करें तो आपके पास ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन दोनों कॉर्ड्स को नहीं ज्वाइन करती। ये एक कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है जो एक ही तरफ ड्रॉ की गई है, ये एक कॉर्ड और ये दूसरी कॉर्ड। तो आपने कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। कॉर्ड्स के दरमियान सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? आपने जो डिस्टेंस फाइंड किया है ON का डिस्टेंस जो आपने फाइंड किया है उसमें से OM को निकालना पड़ेगा। ON को माइनस कर देंगे तो आपके पास NM का डिस्टेंस आ जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो नेक्स्ट इस फिगर के लिए क्या किया हुआ है? फर्स्ट फिगर के लिए हमारे पास इस पूरे डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ON और OM को ऐड करने की जरूरत थी। और इस फिगर को अगर हम देखें तो एक कॉर्ड है XY और दूसरी कॉर्ड है AB, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो NM है, वो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है। उसमें से हमें OM वाला डिस्टेंस निकालना पड़ा। तो ON वाले डिस्टेंस में से, ये पूरा ON है, ON वाले डिस्टेंस में से जब हम OM वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास दोनों कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस आएगा जो क्या है? ON में से OM माइनस किया तो 1.56। तो ये आपके पास रिजल्ट है कि दो कॉर्ड्स अगर पैरेलल है एक सर्कल के अंदर तो उन कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है? कॉर्ड्स मे बी लाइज एट द सेम साइड ऑफ सेंटर और मे बी लाइज अबव एंड बिलो द सेंटर। दो कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से अबव और बिलो लाई करें या सेम साइड पे लाई करें, अबव दोनों लाई करें या दोनों बिलो लाई करें, तो उस केस में आपने कैसे उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। अब आपने 9.4 थ्योरम को रिवाइज करने के बाद 9.5 थ्योरम को अच्छी तरह से रीड करके उसको नीट नोटबुक पे लिखना है और 9.3 को भी रिवाइज करना है क्योंकि वो एग्जांपल्स में भी यूज हो रहा है, वो आपके 9.5 थ्योरम में भी उसकी स्टेटमेंट यूज हो रही है। तो उन दोनों थ्योरम को 9.3 और 4 को रिवाइज करके 9.5 को अच्छी तरह रीड करके नीट नोटबुक पे लिखने के बाद 2 टाइम्स उसकी प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पे। एग्जाम्पल्स जो करवाई है इनकी भी दोनों की प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक्स पे, और MCQs थ्योरम के अंदर से और एग्जाम्पल के अंदर से